वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी कार बीच एक्सेसरीज करोल बाग में और आज हम वीडियो दिखाने वाले हैं पार्किंग से। मिलते हैं सबसे पहले मंजे भाई से। मंजे भाई कैसे हैं आप? हमेशा की तरह बहुत बढ़िया भाई। मंजे भाई कौन सा वेरिएंट है, कहाँ से गाड़ी आ रही है और क्या कुछ अपडेट चल रहा है इस वाली कार के अंदर? ना ये बेस मॉडल है, ना ये टॉप मॉडल है। ये रहने वाला है ग्रैंड विटारा का बीच का मॉडल, जो कि इसको कहते हैं जेटा मॉडल। जेटा मॉडल, इसमें जेटा क्या मॉडल मॉडिफिकेशन कर रहे हो भाई आप? जेटा मॉडल के अंदर कंपनी काफी सारी चीजें देता है, ऑडियो भी देता है, इंटीरियर के अंदर लेदर ऐप भी देता है, डैशबोर्ड वगैरह, डोर्स वगैरह कंप्लीटली। आप इंटीरियर की बात करो तो एक अच्छा ऑडियो सेटअप भी देता है। दूसरा, इसके अंदर वेंटिलेशन सीट भी देती है। पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको कंपनी नहीं देती है, जैसे कि गाड़ी जेटा मॉडल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी नहीं देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हेडलाइट पार्ट जो प्रॉपर्ली बेस मॉडल के रहता है, जो सिग्मा, डेल्टा और जेटा सब में ही आता है। ये बीरा कौन, ये भी आपका प्रॉपर बेस मॉडल वाला रहता है। सामने देख सकते हो बम्पर्स जो हमने रिप्लेस कर दिया पूरा मेटालिक ग्रे के अंदर। ये आपका बिफोर पार्ट है, ये आफ्टर पार्ट है। ये कॉर्नर पार्ट आपको बिल्कुल मैट के अंदर आता है, जिसमें हमने ग्लॉस कन्वर्ट किया है। इसके साथ आपका स्टॉक हेडलाइट के अंदर एलईडी लगने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसके लिए एक ब्राइटर सोल्यूशन ढूंढा है। 2 इंच का ब्रैकेट के साथ आपको ओईएम प्रोजेक्टर इंस्टॉल करके दिए। तो इसमें कोई कटिंग तो नहीं होगी ग्रिल के अंदर? भाई बिल्कुल कोई कटिंग नहीं है ग्रिल के अंदर, देख सकते हो ब्रैकेट के साथ हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए 2 इंच की प्रोजेक्टर। अगर किसी भाई की और लाइट की रिक्वायरमेंट है तो हमने लास्ट वीडियोस में दिखाया था आपको, या मेरी इंस्टाग्राम के चैनलों पे कार्बिश इंडिया पे आपको दिखाया होगा कि एक यहाँ पे 3 इंच के प्रोजेक्टर के लिए ग्रिल भी अवेलेबल हो गया है। अगर आपके पास जेटा है, अल्फा है, डेल्टा है, सिग्मा है, अगर आप लाइट से परेशान हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। हमारे पास 3 इंच के प्रोजेक्टर के लिए एक प्रॉपर ग्रिल अवेलेबल हो चुका है भाई। तो ये अपडेट भी आपको ग्रैंड विटारा के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो सामने से आप देखोगे तो सब कंप्लीट जो बॉडी किट आती है उसका इंस्टॉलेशन रहने वाला है। बिल्कुल। लाइट का सोल्यूशन जो है वो रहने वाला है। हॉर्न के अंदर अपडेट जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा चलते हैं रियर पार्ट पे। रियर पार्ट पे क्या चल रहा है अपना काम? रियर पार्ट के अलावा एक साइड का पार्ट भी है, जिसमें आपको रनिंग बोर्ड भी हम रिप्लेस कर रहे हैं ग्लॉस के अंदर, जो ठीक है। अल्फा प्लस के अंदर आता है। रूफ रेल ऑलरेडी कंपनी ने ड्रिल वाली इसमें इंस्टॉल करके दे दिया, क्योंकि जो नई जेटा मॉडल आया है उसमें कंपनी ने कुछ चीज़ें अपडेट किया है। जैसे कि रूफ रेल आप देखने को मिल जाएगा आपको, अलॉय व्हील्स में चेंजेस लिया है उन्होंने। जेटा मॉडल के अंदर ब्लैक अलॉय रखा है और अल्फा प्लस के अंदर सिल्वर अलॉय। अगर किसी भाई को अलॉय की पलटी करनी है तो वो भी आपका भाई आपको ऑप्शन देता है। इसके साथ हम पीछे रिफ्लेक्टर भी चेंज किए हैं, जो कि आपको प्रॉपर्ली एक मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर स्मॉक के अंदर रहने वाला है, जिसमें आपको मल्टी कलर्स के साथ आपको इसकी रनिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या रहेगा अपना? कॉर्नर हमने, रियर कॉर्नर भी हमने रिप्लेस किया ग्लॉस के अंदर, ब्लैक के अंदर। और आप पीछे मेटालिक बम्पर भी देख सकते हैं, जो बम्पर आपको प्रॉपर्ली मेटालिक ग्रे के अंदर आता है। अल्फ़ा प्लस वाला ये पार्ट रहता है, सारा ये बॉडी पार्ट जो है अल्फ़ा प्लस वाला होता है, जो हम प्रॉपर्ली एक्सटीरियर आपको रिप्लेस करके दे देते हैं। आपको एक्सटीरियर में देखने को कहीं भी नहीं दिखेगा कि ये चीज़ें अल्फ़ा से कंपेयरिंग नहीं है। तो मतलब कि जब इसका अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप गाड़ी देखोगे और कंपेयर करोगे अगर अल्फा मॉडल से, तो आपको अल्फा और इसमें कोई फर्क देखने को नहीं कुछ मिलेगा। फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, दोनों गाड़ी आप साथ खड़ी करके आप कंपेयर कर सकते हो। रियर वाइपर अल्फा में भी आता है, आपका जेटा में भी आता है। बैक प्रोफाइल तो भाई आपको सेम देखने को मिल रहा होगा, जेटा और अल्फा में कोई खास फ़र्क आता नहीं है। फ़र्क आता था एक बम्पर का और एक कॉर्नर्स का, दोनों ही हमने अब इसमें रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद जो इसकी लुक आने वाली है वो प्रॉपर्ली अल्फा प्लस आने वाली है। तो इंटीरियर में कोई अपडेट है? इंटीरियर में भाई सीट कवर्स नहीं आता है, आप देख सकते हैं स्टॉक सीट्स जो है कंपनी की कुछ ऐसे ही रहने वाली है। पर इसके अंदर कंपनी ने एक अपडेट और दिया है, इसको वेंटिलेटेड कर दिया गया है। बट इसके अंदर आपको एक लेदर सीट नहीं देता, पर आपका भाई इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट के अंदर ही आपको एक प्रॉपर लेदर सीट को भी इंस्टॉल करके दे रहा है। तो भाई आज जो है वो आपको, आपने अब तक देखा होगा वीडियोस में कि सीट कवर जो होते हैं वो एयरबैग फ्रेंडली आते हैं, बिल्कुल लेकिन आज वाले में एयरबैग फ्रेंडली तो होंगे, साथ साथ वेंटिलेटेड जो है वो भी रहने वाले हैं। बिल्कुल, ये हवा जो है प्रॉपर पास होगी। पास होगा। ये ठीक है। अपडेट भी जेटा की नई वाली मॉडल्स के अंदर है। सनरूफ भी दे दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। सनरूफ में कोई खास अपडेट मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये पार्ट अलग है। तो अब आपको यही सारी चीज़ें एक्सटीरियर के अंदर और इंटीरियर के अंदर रहती है कंपनी की तरफ से, जो अल्फ़ा प्लस के अंदर आता है। और कुछ एक्स्ट्रा जो हम अल्फ़ा प्लस में भी करते हैं, डोर्स डैम्पिंग और स्पीकर्स की अपडेशंस। तो हमने इसके अंदर मॉडल का 90 वाट RMX के साथ मॉडल का स्पीकर अपडेट करने जा रहे हैं, साथ में पायनियर की डैम्पिंग इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसके अलावा इंटीरियर के साथ साथ ये ऑडियो का भी थोड़ा बहुत काम हम इसके अंदर करने जा रहे तो हैं। मतलब जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें जो है इस वाली कार में रहने वाली हैं। इस गाड़ी के अंदर रहने वाली भाई मोस्टली आप ये कह सकते हो, ये गाड़ी के अंदर हम सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अपडेशन में आपको डैम्पिंग और स्पीकर मिल जाता है। ठीक है, तो अभी गाड़ी का काम प्रोसेस में ही है,
फैब्रिक सीट आती है, इनको लेदरेट जो है वो किया जाएगा, काम हो जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी ग्रैंड विटारा का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी का कंप्लीट लुक चेंज हो चुका है, ग्रैंड विटारा बन चुकी है ब्लैक विटारा। तो अब जानते ब्लैक हैं, एडिशन रहने वाली भाई, ब्लैक विटारा नहीं कह सकते आप, ब्लैक एडिशन है हमारा। ठीक है। जेटा मॉडल के अंदर एक ब्लैक एडिशन कार्बिश ने लॉन्च किया। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा मंजे भाई इसमें? भाई इस गाड़ी के अंदर हमने प्रॉपर्ली एक जेटा से अल्फा प्लस की कन्वर्जन करने जा रहे थे हम इसमें, और हाँ जी। कन्वर्ट किए भी है इसके अंदर। एक्सटीरियर से कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये अल्फा नहीं है। आप अल्फा प्लस खड़ा करो और हमारी जेटा खड़ा होगी, सेम कंपेयरिंग 100% प्योर माल के साथ आपको इसमें अल्फा कन्वर्ट का पार्ट देखने को मिल रहा है। और ये अल्फा है भी, कि आप ये कह सकते हो प्रॉपर्ली एक अल्फा है। तो इसमें क्या कुछ अपडेट हुआ है अपना? फ्रंट प्रोफाइल के अंदर हमने इसमें स्किट चेंज की है, जो कि पहले सिल्वर में आती थी, हमने मेटालिक ग्रे जो अल्फा प्लस का पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो हमने इसमें रिप्लेस किया। 2 इंच की हमने प्रोजेक्टर इसमें इंस्टॉल किया है, जिसकी ब्राइटनेस आप ये देख सकते हो सामने। ये कुछ इसकी रिस्पॉन्स रहती है, क्योंकि स्टॉक लाइट की जो इसकी रिस्पॉन्स है काफ़ी कम है। 90 वॉट के अंदर दोनों लाइट होता है, 45-45। तो लोगों की एक्स्ट्रा लाइट की रिक्वायरमेंट जेटा मॉडल में रहता है, जो कि ये लाइट उसकी भी कमी पूरी कर देगी। और ये प्रोजेक्टर है तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, दूर तक आउटपुट एक मिलेगा। लेजर प्रोजेक्टर है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेजर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जो कि एक लेजर लेंथ आप, और ये चीज़ आप ये चेक प्योर वाइट नहीं है, आई थिंक ये मिक्सर है कलर का। ये 55 से 50 केल्विन के अंदर आता है। ठीक है, तो वो वाइट सेटअप जो है रहने वाला हाँ, है। वार्म वाइट सेटअप रहने वाला है। और इसके अंदर हमने पहले यहाँ पे मैट का एक पार्ट आया करता था, जिसको हमने ग्लॉस कन्वर्ट किया है। ये हमारा बॉडी पार्ट का पार्ट रहता है। ठीक है। और इसके अलावा हमारा सामने देख सकते हो साइड कॉर्नर्स की पार्ट है। ये 4 पीस कॉर्नर्स, 2 और ये 4 बेल आर की कॉन्सेप्ट हमने इसमें रिप्लेस किया है। ये प्रॉपरली आपका हाइड्रोडिप का पार्ट रहने वाला है। किसी भाई को रिप्लेसमेंट पार्ट चाहिए MGP जेन्युइन, तो वो भी अवेलेबल है, पर ये 12,000 रुपये कॉन्सेप्ट हमारे 10 पार्ट का होता है। इसमें आपको हाइड्रोडिप की पार्ट मिल जाता है। 16,800 में आपको पार्ट रिप्लेसमेंट पार्ट हमारे पास मिल जाता है। फ़र्क सिर्फ 18 से 19 से 20 होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क आपको दोनों पार्ट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है जी। इसके अलावा मड फ्लैप भी इसी कॉम्बिनेशन में रहने वाले हैं। मड फ्लैप भी इसी कॉम्बिनेशन में रहता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा रनिंग बोर्ड आपको 2 पीस मिल जाती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी। तो ये सारे पार्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं बाय डिफॉल्ट कंपनी से जेटा मॉडल के अंदर आपको ये मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं। बिल्कुल मैट प्रॉपर मैट आता है। ये देख सकते हो इसकी सारी रिप्लेसमेंट पार्ट है। ठीक ये है। मैट पार्ट है, जिसको हमने प्रॉपर्ली ग्लॉस में कन्वर्ट किया है। और ये पार्ट हमारा लगने के बाद एक ब्लैक एडिशन जेटा कह सकते हो आप। ठीक है जी। तो सेम अल्फा प्लस में आपको सेम कॉम्बिनेशन मिलता है। प्रॉपर्ली अल्फा प्लस, क्योंकि इसके एक मिसिंग पार्ट और था, कोई शायद गौर नहीं करता होगा, किसी दुकानदार ने आज तक लगाया भी नहीं होगा, पर कार्बिश प्रॉपर्ली 3 साल से आपको एक पार्ट ये भी रिप्लेस करके दे रहा है। तो इसमें वो भी रिप्लेस हुआ है अपना। बिल्कुल, ये मेटालिक के अंदर ये रहने वाला है। और ये मेटालिक ग्रे पार्ट्स है। यहाँ पे एक सिल्वर पार्ट आता है स्टॉक में, इसको भी रिमूव करके हमने इस पे मेटालिक पार्ट लगा। ठीक है जी। तो मतलब डिटेलिंग के साथ काम आपको देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ आपको मालूम पड़ता है वो सब चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। बिल्कुल। रियर से क्या रहेगा अपना? रियर से आप देख सकते हो, ये व्हील आर्क कॉर्नर के साथ साथ हमारा रियर बम्पर भी हमने रिप्लेस किया इसको मेटालिक ग्रे के अंदर। तो ये भी अपना ग्रे टोन में हो चुका है, बाय डिफॉल्ट कंपनी से सिल्वर कलर का आता है। बिल्कुल। और इसके साथ हमने एक प्रॉपर्ली हाइडेक्स ब्रांड के अंदर हमने रियर गार्ड इंस्टॉल किया, जिसका स्ट्रेंथ आप ये चेक कर सकते हो। ये इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ रहने वाली है। 55 किलो वेट है मेरा, पर एक प्लस कर दूं मैं भाई की 75 किलो वेट, तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भाई हमारा 85 केजी वेट है। तो 85 केजी के वेट भी स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हो। तो मतलब कि हैवी वेट कैरिंग कैपेसिटी के साथ जो है अपना रहने वाला है। बिल्कुल, ये हैवी वेट कैपेसिटी के साथ रहता है। इसी में हमने एक चीज़ और लगाया है, आप ये कह सकते हैं घर के अंदर एक बढ़िया सा दिया हमने इंस्टॉल किया है एक ब्लैक एडिशन के अंदर, जो कि रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स देखने को मिल रहा होगा ताइवान में। इसकी काफ़ी सारी मोड्स है अलग अलग, इसके सारे ढेर सारे मोड्स हैं, पार्किंग्स पे, इंडिकेटर्स पे। तो ये सारे मोड्स तो अभी आप इसको जो है रिफ्लेक्टर पे देख रहे हैं, इंडिकेटर पे देख रहे हैं। इसके अलावा इसको बंद करके ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। स्कैनिंग मोड रहने वाला है, इंडिकेटर रहेगा, ब्रेक मोड पे काम करेगा अपना ये। ब्रेक के साथ आप ये चेक कर सकते हैं और रिवर्स मोड भी इसमें आता है। तो 4 मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। इस गाड़ी के अंदर हमने डैश कैम भी इंस्टॉल किया, जिसका बैक कैमरा आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। हाँ जी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ गार्निशिंग की भी आइटम हमने इंस्टॉल करना था, बट भैया ने इस पर PPF इंस्टॉल करना पहले। तो PPF इंस्टॉल होने के बाद भैया के सारी पेस्टिंग की आइटमें मैंने इसमें रख दी है, जो कार्बिश आपको बेस टू टॉप पे 75% का ऑफ करता है। पर जेटा मॉडल के लिए ये डिस्काउंट थोड़ा कम हो जाता है, पर ये इस चीज़ का ध्यान में आपको पहले रखना पड़ेगा, पर ज़्यादा कम नहीं होगा, 5-10% का फ़र्क हमारा रहता है। ये सारी चीज़ आपको एक्सटीरियर के अंदर देखने को मिलता है, पर इंटीरियर में भी इस गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, जो कि मैंने इसमें ऐड किया है।
आप देख सकते हो डोर्स के अंदर एक प्रॉपर एक हमने डैम्पिंग तो आपको डे में दिखाई दिया था, हमने डैम्पिंग इंस्टॉल किया है। इसके साथ हमने मॉरल का फ्रंट कॉम्पोनेंट और कोइजल इंस्टॉल किया है, और इसके साथ हमने इससे इंस्टॉल किया है एम्बिएंट लाइट, जिसका रिस्पॉन्स ये देख सकते हो। तो भाई एम्बिएंट लाइट कौन सी रहेगी, K3 रहेगी, K4 रहेगी? ये एम्बिएंट लाइट K3 रहने वाली, भैया की रिक्वायरमेंट K3 की थी, और कितने हमने पीस K3 रहेगी? ही लगाया। टोटल ये 6 पीस का ही पार्ट रहने वाला है इस मैं बार। आपको एक बार काउंटिंग करवाता हूँ। तो 4 पीस आपको दरवाजों पे देखने को मिल जाएंगे, हर डोर पे आपको एक सिंगल पीस जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 पीस का जो इंस्टॉलेशन है डैशबोर्ड पे रहेगा, 1 पीस आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 1 पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अलग अलग कलर अलग अलग मोड को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ तरीके से आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एक बटन भी दिया गया है, इसके अलावा आप फ़ोन के थ्रू एप्लीकेशन भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी कुछ वारंटी वगैरह आती है मंजे भाई अपनी? 1 ईयर्स की वारंटी होती है, रिप्लेसमेंट वारंटी है। कोई भी दिक्कत है आपकी, आपको कार्बेज फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके जरूर दें। ठीक है जी। तो एम्बिएंट लाइट के अलावा क्या रहेगा अपना? एम्बिएंट लाइट के अलावा हमने इसमें इंस्टॉल किया सीट कवर, जो ऑलरेडी कंपनी वेंटिलेटेड सीट देने लगी है अभी जेटा मॉडल के अंदर, जो न्यू फेसलिफ्ट जेटा आई है 6 एयर बैग के साथ। हाँ जी। उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिल रही है, पर लेदर सीट नहीं मिलता, पर आपका भाई आपके लिए प्रॉपर वेंटिलेटेड सीट कवर्स इंस्टॉल करके देता है। तो ये क्या प्रॉपर वर्किंग रहेगा वेंटिलेशन इसका? प्रॉपर वर्किंग है, चिल्ड भी करता है। अभी स्टीयरिंग सिलने वाले भैया बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि मुझे आज कुछ एक्स्ट्रा फील लग रहा है ग्रैंड विटारा के अंदर। तो मैंने कहा भैया आप अल्फा में नहीं बैठे हो, आप जेटा के अंदर बैठे हो। जेटा में कंपनी ने वेंटिलेटेड सीट भी प्रोवाइड करने लगा, पर सीट कवर में लेदर नहीं दे रहा। ठीक है। तो ये मतलब प्रॉपर वर्किंग जो है अपना रहने वाला है। इसके अलावा क्या इंस्टॉल रहने वाला है अपना? स्टीयरिंग रैप नहीं आता है, हमने इसमें मून डिजाइन के अंदर जिगजैग स्टिचिंग के साथ हमने इसमें वो भी रैप किया है, जो कि एक गाड़ी जो आपको 16, 16.5, 17 लाख रुपए के अंदर ये गाड़ी मिलती है। और थोड़ा बहुत आपने मुझ पर इन्वेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी आपकी अल्फा प्लस की कन्वर्ट, जो 22 से 23 लाख रुपए गाड़ी है, उससे कंपेयरिंग हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक किया, स्टीयरिंग पे ऊपर आपको रैपिंग मिल जाती है डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ। जिस तरीके गाड़ी का इंटीरियर है सेम वही कॉम्बिनेशन रहने वाला है, और जिगजैग स्टीयरिंग रैप जो है वो अपना रहने वाला है। बिल्कुल। फ्लोर पे कोई अपडेट है? फ्लोरिंग की हमने इंस्टॉल इस पे क्रोकोडाइल्स की, इसके साथ हमने इसमें फ्लोर मैट इंस्टॉल किया है, जो आप देख सकते हो ये चीज़ रहने वाली है। ठीक है जी। तो लाइफ लॉन्ग मैट जो है वो अपना इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि अपना रनिंग रहने वाले हैं लाइफ टाइम तक। और ये काम आप सोच रहे हो कि छोटा मोटा काम है, तो छोटा मोटा काम नहीं, एक अच्छे खासे बजट पे एक्सपेंस किया गया जेटा मॉडल के लिए। जो लोग ग्रैंड विटारा सिग्मा पे सोच के आता, पर वही बजट इस पे एक्सपेंस किया गया। तो ये सारा अपडेट जो है वो रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। बाकी वेंटिलेशन सीट जो है वो अपनी रहने वाली है, उसके बारे में कार के ओनर से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि वर्किंग है या नहीं। हमारे साथ हैं। हेलो। तो सर अपना शुभ नाम बताइए। वरुण वरुण जी, गुप्ता कहाँ नाम से है। आ रहे हैं आप? मैं फरीदाबाद से आ रहा हूँ। फरीदाबाद से? हाँ जी। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था, उन्होंने यहाँ से मंजे भैया से गाड़ी करवाई हुई है पहले, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने वीडियोस देखी और मैं फिर मंजे भैया को फ़ोन करके तो फिर उनसे मिला। दोनों चीज़ रही, रिकमेंडेशन भी आपको मिला हाँ जी। और आपने वीडियो से वेरीफाई भी किया। तो जब आप यहाँ पर पहुँचे, जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी सब चीज़ें यहाँ पे मिल गई आपको? हाँ जी। फिट फिनिश की बिल्कुल। बात करें, गाड़ी का काम आपने देख लिया होगा जी। कैसा लगा काम आपको? बहुत अच्छा है, कहीं- अमेजिंग काम है, कहीं भी कुछ कमी लगी आपको? कोई कमी नहीं है बिल्कुल। 1-2 चीज़ों की वो अभी बची हुई हैं, वो मंजे भैया कोरियर करेंगे ठीक तो फॉर श्योर, लेकिन काम बिल्कुल अच्छे से आराम से हुआ। तो जो आपको रिकमेंडेशन मिला या जो आपने वीडियोस में देखा जी वो सब सही था? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको एक ट्रस्टफुल जगह पहुंचे हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अभी ग्रेट बताइए वर्क। सर, वेंटिलेटेड सीट्स हम आपको दिखा नहीं पाए अपने व्यूवर्स को, हाँ तो जी। आपसे पूछ सकते हैं क्या वो वर्किंग है? जी जी बिल्कुल। जो हमने सीट कवर लगाया वो हमने पहले मंजे भैया से पूछा, तो हमने परफोरेटेड सीट कवर्स आते हैं वही वाले हमने लगवाए, जिसमें एयर उससे पासिंग हो आपके जाती है। एयर पास होना। ठीक है। इसमें तरीका अलग होता है। एयर पासेस का मतलब ये नहीं था कि प्रोफेशनल सीट आपने लगा दिया तो वो एयर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे तो 3 लेयर होता है, एक अस्तर की लेयर होता है, एक फोम लेयर होता है, एक फिर रैक्सिन लेयर होता है। पर आप नीचे से क्या आउटपुट दे रहे हो उसको, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हमने इसमें अस्तर भी उस तरीके का यूज़ किया है जिसकी वेंटिलेशन ऊपर आए। मतलब कि कहा जाए तो मटेरियल के अंदर चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस किए गए। नहीं तो मार्केट में लोग क्या करेंगे, आपको रेडीमेड सीट को दिखाएंगे, बताएंगे भैया ये पंचिंग है, आपको इसमें से हवा आएगा। ऐसा नहीं है, हवा जब आएगा जब आपको नीचे से उस हवा का फ्लो मिलेगा, उस हवा का फ्लो जब भी मिलेगा आप उसके अकॉर्डिंग उसकी मटेरियल यूज़ करोगे नीचे से, ठीक है जिसमें जी। आपको अस्तर भी होगा, फोम भी होगा और लेदर क्वालिटी भी। तो आपके हिसाब से वर्किंग रहने वाला है। ठीक है सर। अगर सारे काम को एक रेट करना हो, 10 में से नंबर देने हो, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मैं तो 10 में से 11 देना चाहूँगा। मतलब प्लस मार्क्स रहने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और जैसा आपको किसी ने रिकमेंड किया, कल को आपको मौका मिलता है किसी को रिकमेंड करने का? रिकमेंडेशन हमेशा मंजे भैया। थैंक यू मिलने थैंक यू वाला है। ब्रुन भैया, काफ़ी ठीक है मज़ा भी आया आपके साथ, सुबह से शाम हो गया। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक।